हेलो फ्रेंड्स, कल हमारा सेकंड लेक्चर था। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है। कल हमने क्या करा था? कल हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी प्रूव किया था कि ये टो हमने सेट माना था, इसको टोपोलॉजी प्रूव कर दिया था। ठीक है, तो आज इस पे बेस्ड है एक एक्सरसाइज है यहाँ पे। जैसे एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो एफ डी इक्वल टू एफ को फाइनाइट होगा इफ़ एक्स इज़ फाइनाइट सेट। एफ डी यहाँ पे क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है जो हमने प्रूव किया था। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? टो इज इक्वल टू ए पावर सेट ऑफ एक्स होता है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी ये था और कोफाइनाइट हमने ये प्रूव किया है। ये दोनों इक्वल होंगे इफ़ एक्स इज़ फाइनाइट सेट। ये इफ़ एंड ओनली रिजल्ट है, हम ये मानेंगे, इसको प्रूव कर देंगे और ये मान कर चलेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। तो हमें पता ही है ये एफ डी डिस्क्रीट टोपोलॉजी पावर सेट ऑफ एक्स, मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। और कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होता है कि उसमें एक्स के वो वाले सबसेट आते हैं जियो तो फाई के इक्वल होगा या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है। इसको हमने टोपोलॉजी प्रूव कर दिया था यहाँ पे। अब हमें क्या प्रूव करना है? हम पहले मान के चलेंगे कि एक्स हमारे पास फाइनाइट सेट है और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम दोनों में कंटेनमेंट शो कर देंगे। एक चीज़ एक साइड हमारी इन दोनों की डेफिनेशन से ही क्लियर हो रही है। जैसे जी सबसेट ऑफ एक्स और जी इक्वल टू फाई और एक्स माइनस जी इज़ फाइनाइट, ये है। इसमें कोफाइनाइट में कोई भी सेट होगा। डिस्क्रीट में क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, इसमें भी एक्स के सबसेट है। और ये क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एफ जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर कंटेन है। फिर हम सेकंड साइड प्रूव करेंगे कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो कोफाइनाइट के अंदर कंटेन होगी। तो पहले तो हम सपोज करके चलते हैं कि एक्स इज़ अ फाइनाइट सेट। फिर हमने क्या करना है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी को कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर कंटेन करवाना है। तो एलिमेंट हम इसका लेके चलेंगे, सेट इसका लेके चलेंगे, या फिर मतलब सबसेट इसका ही लेके चलेंगे। जी बिलोंग्स टू एफ डी डिस्क्रीट टोपोलॉजी का ले लिया। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जो होता है वो क्या होता है? एक्स का सबसेट होता है। तो जी इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन ही यही है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स के सारे सबसेट होते हैं इसमें। तो ये जी हमने एफ डी से लिया है तो ये सबसेट्स ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये सबसेट्स ऑफ एक्स होगा, हमने क्या करना है? इसको कोफाइनाइट में बिलोंग करवाना है। अगर वो फाई के इक्वल है ये जी, तो यहाँ से ये कोफाइनाइट में बिलोंग हो जाएगा। फिर हमने प्रूव किसके लिए करना है? अगर ये नॉट इक्वल टू फाई है तो इस जी के कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या प्रूव करना है? फाइनाइट प्रूव करना है। तो यहाँ से ये जी है जो कोफाइनाइट में बिलोंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सपोज करा कि जो जी है वो नॉट इक्वल टू फाई है, क्योंकि फाई होता तो कोफाइनाइट के अंदर बिलोंग हो जाता है। तो हम नॉट इक्वल टू फाई के लिए करेंगे, ये जी नॉट इक्वल टू फाई ले लिया हमने, और एक्स हमने माना ही है कि वो फाइनाइट है हमारे पास। तो एक्स में से हम कोई भी नॉन एम्प्टी निकाल दे सेट या सबसेट, तो वो भी क्या होता है? ऑल्सो फाइनाइट ही होता है। तो जी के कॉम्प्लीमेंट को हमने फाइनाइट शो कर दिया। तो जी हमारे पास कहाँ बिलोंग हो जाएगा? कोफाइनाइट में बिलोंग हो जाएगा। तो हमने जी लिया कहाँ से था? डिस्क्रीट टोपोलॉजी से लिया था, एफ डी से लिया था, कोफाइनाइट में बिलोंग करवा दिया। तो यहाँ से क्या होगा? एफ डी है जो ये एफ कोफाइनाइट में बिलोंग हो जाएगी। तो दोनों से जो पीछे प्रूव कर दिया था उन दोनों से ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। फिर कन्वर्सली में हमने क्या करना है? इन दोनों को इक्वल लेके चलना है और एक्स को फाइनाइट सेट प्रूव करना है। तो ये दोनों इक्वल हैं और एक्स को हमने फाइनाइट सेट प्रूव करना है। हम एक्स का एक एलिमेंट ले लें और उसमें से हम ऐसे निकाल देंगे उसको जो हमने एलिमेंट लिया है। तो अगर हम उस चीज़ को फाइनाइट शो कर देते हैं तो एक्स हमारे पास फाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक्स का एलिमेंट लिया, हमने इसको सिंगलटन सेट बना दिया। ये एलिमेंट है यहाँ पे, इसमें डाल दिया तो ये सिंगलटन सेट बन जाता है। इसको हमने G1 का नाम दे दिया। अब ये एफ डी में होगा। एफ डी में क्यों होगा? ये G1 इक्वल टू हमने सिंगलटन एक्स लिया है। हमने क्या लिया? ये G1 इक्वल टू सिंगलटन एक्स लिया है। ये एफ डी में बिलोंग हो रहा है क्योंकि एफ डी क्या होती है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, उसमें सारे सबसेट होते हैं एक्स के, तो इसलिए एफ डी में हो गया। और ये हमारे पास गिवन है कि एफ डी इज इक्वल टू एफ कोफाइनाइट।
मतलब जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो कोफाइनाइट की इक्वल है, तो यहाँ से G1 है वो कोफाइनाइट में चला गया। अब Z1 क्या है, इक्वल टू सिंगलटन सेट है, ये क्लियर है कि इसमें एक एलिमेंट है, तो ये नॉट इक्वल टू 5 हो चुका है। एंड ये जो G1 है वो कोफाइनाइट में है, तो क्या होगा, कोफाइनाइट की डेफिनेशन से x माइनस G1 फाइनाइट होगा। x माइनस G1 क्या है, इक्वल टू सिंगलटन x है, ये फाइनाइट हो चुका है। अब x में से हमारे पास ये सिंगलटन सेट चला गया, एक फाइनाइट चला गया, तो यहाँ से ये क्लियर है कि x फाइनाइट सेट है। अगर इसको देखें, मतलब x क्या होता है, x में से x माइनस सिंगलटन x यूनियन, फिर दोबारा सिंगलटन x डाल दिया, सिंगलटन सेट्स भी फाइनाइट होता है और इसको भी फाइनाइट प्रूव कर दिया। टू फाइनाइट सेट्स की यूनियन क्या होगी, अगेन फाइनाइट होगी, तो यहाँ से ये x है जो फाइनाइट सेट बन जाए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आ रहा है कि x नॉन एम्प्टी सेट है एंड जो हम यहाँ पे f या फिर टो है, ये जो इसको g सबसेट ऑफ x या तो g5 होगा या फिर x माइनस जी काउंटेबल होगा। पीछे जो हमने टोपोलॉजी प्रूव करा था वहाँ पे ये फाइनाइट था, इस टोपोलॉजी का नाम हमारे पास को काउंटेबल हो जाएगा, जो पीछे था वो को फाइनाइट थी। इन दोनों थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि कोई फाइनाइट सेट होता है वो काउंटेबल होता ही है, तो उस थ्योरम के प्रूफ को इसमें प्रूव कर सकते हैं। और ये वाला थ्योरम भी पीछे ये सेम है, ये दोनों पीछे वाले थ्योरम्स जैसा है, बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, एक नेबरहुड की डेफिनेशन और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन एक ही उसमें क्लियर हो जाती है हमारी। जैसे x हम टोपोलॉजिकल स्पेस ले रहे हैं विद टोपोलॉजी टो, यहाँ पे हम पीछे शो किया था कि इसको ऐसे भी टोपोलॉजिकल स्पेस ये होता है कि x कोमा हम टो डाल देते हैं, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है विद टोपोलॉजी टो। अब यहाँ पे लेट हमने x एलिमेंट ले लिया, इसका एक सबसेट है W ऑफ x, उसको हम नेबरहुड कब बोलेंगे, इस पॉइंट x की अगर हमारे पास एक ओपन सेट G एग्जिस्ट हो जाए सच दैट, कैसे कि जो हमने पॉइंट लिया है और जिसको हम नेबरहुड बोल रहे हैं उनके बीच में एक ओपन सेट आ जाए, तो जो W होगा वो इस x पॉइंट की नेबरहुड बनता है और ये x पॉइंट है जो इस W का इंटीरियर पॉइंट बनता है। ये दोनों डेफिनेशन एक ही इसमें क्लियर हो जाती है हमारी कि W को हम कब बोलेंगे ये x की नेबरहुड है, तब जब बीच में क्या आ जाए, एक ओपन सेट एग्जिस्ट हो जाए, तो W है जो x की नेबरहुड बन जाएगा। तो यहाँ से हमारी नेबरहुड की जो डेफिनेशन है और इंटीरियर पॉइंट की है जो दोनों ही क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ओपन सेट की डेफिनेशन दिख रहा है कि एक सेट है जो कंटेन करेगा ऑल इट्स नेबरहुड, तो वो क्या बन जाता है, ओपन सेट बन जाता है। तो इसको हम अभी प्रूव करेंगे कि एक सेट कैसे अपने हर एक पॉइंट्स की नेबरहुड बन जाता है। जो हम ये है ना, हमने ये बोला कि इफ़ ए सेट कंटेन ऑल इट्स नेबरहुड देन इट बिकम एन ओपन सेट। तो हम इन दोनों के बीच में कि कोई सेट अपना नेबरहुड बनता है हर एक पॉइंट का और वो सेट फिर ओपन होता है, इन दोनों में इफ़ एंड ओनली इफ वाला रिजल्ट होता है कि G इज़ अ नेबरहुड ऑफ x इफ़ G इज़ ओपन। अगर वो ओपन है तो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बन जाता है, अगर वो अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड है तो वो ओपन बन जाता है। कैसे, पहले हम ये मान के चलेंगे कि G इज़ ओपन, तो इसका एक G लिया हमने और बोल दिया कि G ओपन सेट है। इसका एक एलिमेंट लिया, हम G को प्रूव करेंगे कि अपने हर एक, ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, हम प्रूव करेंगे कि G इज़ नेबरहुड ऑफ x, मतलब G अपने हर एक पॉइंट की नेबरहुड बन जाएगा। कोई भी सेट खुद में कंटेन होता है G कंटेनिंग G, और ये x G से है और ये हमने ओपन मान ही रखा है, तो यहाँ से ये नेबरहुड की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से क्या बोल देंगे हम, G इज़ अ नेबरहुड ऑफ x। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, G को नेबरहुड लेके चलेंगे और फिर G को ओपन प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से G सबसेट्स ऑफ x लिया और कैसे माना कि G इज़ अ नेबरहुड है ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, तो x बिलोंग्स टू G ले लिया और G इज़ अ नेबरहुड ऑफ x। नेबरहुड की डेफिनेशन से क्या होता है कि x, नेबरहुड की डेफिनेशन से क्या होता है कि x और G के बीच में ओपन सेट आ जाएगा हमारा। तो सो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट Gx सच दैट x बिलोंग्स टू Gx कंटेनिंग G। ये आ गया Gx ओपन सेट बीच में क्योंकि G इज़ अ नेबरहुड ऑफ x था। तो ऐसे ही x बिलोंग्स टू G, ये तो कोई आर्बिट्रेरी था, हम
सारे एक्स की कलेक्शन ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू जी सिंगलटन एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने यूनियन ले लिया, यूनियन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे भी यूनियन आएगा, यूनियन जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी, कंटेन इन जी है। तो यहाँ से जो हमने ये यूनियन लिया था ये जी बन जाएगा, क्योंकि जी के ही सारे पॉइंट है इसमें, और ये कंटेन इन यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, जी एक्स, यहाँ पे दोनों तरफ यूनियन लिया है हमने यहाँ पे, और ये फिर क्या है, कंटेन इन जी है। जी से स्टार्ट हुआ, फिर ये कंटेनमेंट हुई, फिर जी आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स। और वेहर जो जी एक्स था वे ओपन सेट से टो से था, क्योंकि टो के अंदर क्या होता है, सारे ही ओपन सेट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जी है जो जी एक्स टो में चला गया, और यहाँ से टो के डेफिनेशन से क्या होता है, कोई हम टो से लेते हैं मेंबर्स, उनकी जो आर्बिट्रेरी यूनियंस होती है वो अगेन ए मेंबर ऑफ टो बन जाती है। ये जी एक्स टो के मेंबर्स थे, हमने इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन करी, ये इक्वल टू जी आ चुका है। तो यहाँ से ये टो की डेफिनेशन से जी है जो टो में बिलोंग हो जाएगा। तो यहाँ से जो एलिमेंट टो में चला जाता है वो ओपन हो जाता है हमारा। अब यहाँ पे जो हमने एक चीज़ प्रूव करी थी कि जी ओपन है, फिर जी को उसका नेबरहुड दिखा दिया था हर एक पॉइंट का, फिर यहाँ पे लिया कि जी हर एक पॉइंट्स की नेबरहुड है और जी को ओपन दिखा दिया। दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ये थ्योरम बन जाती है हमारे पास कि हम कोई भी सबसेट ले जी एक्स टो का, वो ओपन होगा इफ़ जी इज़ अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो ये एक थ्योरम बन जाती है। ये आ जाए तो हम इसमें ये वाला प्रूफ करेंगे और ये एक छोटा सा प्रूफ ये वाला करेंगे। इसमें ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे नेबरहुड की। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पहले ही क्लियर हो गई थी कि एक्स टो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए जो सबसेट ऑफ एक्स है, जो एक्स बिलोंग्स टू ए है। एक्स को हम इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कब बोलेंगे, जब एक्स और ए के बीच में कोई ओपन सेट आ जाए, जैसे exist an open set gx such that x belongs to gx containing a। यहाँ से x को हम a का इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे और यहाँ से a को हम x की नेबरहुड भी बोलेंगे। तो यहाँ से भी हमारी दोनों डेफिनेशन क्लियर हो रही हैं। और इंटीरियर पॉइंट को हम कैसे a ऊपर नोट ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर आई ए या फिर इंट a ऐसे लिख देते हैं। अब हमारे पास हमने ऑब्जर्व करा कि ए इंटीरियर ए में कंटेंड होगा। ये डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है जो इंटीरियर पॉइंट की है। कैसे, हमें क्या करना है, ए इंटीरियर को ए में कंटेन करवाना है। तो एलिमेंट इसका लेके चलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर है, मतलब क्या, एक्स इज़ अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगाते हैं, जब एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट है ए का, तो दोनों के बीच में क्या होगा, ओपन सेट एग्जिस्ट हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट x belongs to z contain in a। यहाँ पे x belongs to z contain in a आ गया। g को स्किप करते हैं तो x किस कहाँ बिलोंग कर जाता है, a में बिलोंग कर जाता है। और x लिया कहाँ से था, a इंटीरियर से, तो a इंटीरियर कंटेन इन a हो चुका है। यहाँ से ये हो जाएगा a इंटीरियर कंटेन इन a। सेकेंड एक ये है रिजल्ट कि a और b कोई सबसेट्स हैं x के, सच दैट a हमारा b में कंटेन है। तो हम ये प्रूव करना है कि ए इंटीरियर कंटेन इन बी इंटीरियर। तो यहाँ से इसको हमने इसमें कंटेन करवाना है, तो एलिमेंट इसका लेके चलेंगे x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, और ए इंटीरियर हमारे पास ए में कंटेन है, यहाँ पे हमने प्रूव किया था। तो x बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। और ये हमारा गिवन है कि a हमारा b में कंटेन है, तो x कहाँ बिलोंग हो जाएगा, b में बिलोंग हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे x बिलोंग्स टू b तो दिखा दिया हमने। अब अगेन ये लेट करते हैं कि x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर है, x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर है, तो यहाँ से क्या, x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगेगी कि एक ओपन सेट एग्जिस्ट होगा। ओपन सेट टो से आता है, सच दैट x और a के बीच में ओपन सेट आ जाएगा gx। क्यों आ गया ओपन सेट, क्योंकि x इंटीरियर पॉइंट ऑफ a है। तो फिर यहाँ से x बिलोंग्स टू gx कंटेनिंग b क्यों हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू gx था, gx कंटेनिंग a था। और ये हमारा स्टेटमेंट में ही गिवन है a कंटेनिंग b, तो यहाँ से a है जो वो कंटेनिंग b हो जाएगा। अगर हम a को स्किप कर देते हैं तो x बिलोंग्स टू gx और gx कंटेनिंग b, यहाँ से ये हो जाएगा
एक्स और बी के बीच में एक ओपन सेट आ चुका है जी एक्स। तो यहाँ से जो बी है नेबरहुड किसकी बन जाएगी, एक्स की। एक्स मतलब क्या बन जाएगा इसका, इंटीरियर पॉइंट। तो एक्स हमारे पास बी इंटीरियर में बिलोंग हो जाएगा। एक्स हमने लिया कहाँ से था, ए इंटीरियर से, और एक्स कहाँ बिलोंग करवा दिया, बी इंटीरियर में। एक्स लिया कहाँ से था, ए इंटीरियर से, और बिलोंग करवा दिया बी इंटीरियर में। तो ये इसमें कंटेन हो जाएगा। आगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसमें ये सारे रिजल्ट यूज़ होंगे, नेबरहुड वाला और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, और ये कि ए इंटीरियर ए में कंटेन है और बी इंटीरियर बी में कंटेन है। ये एक थ्योरम है जिसमें ये सारे रिजल्ट यूज़ होंगे। वो थ्योरम क्या है कि ए इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। मतलब ए इंटीरियर को हम ओपन सेट प्रूव करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये लार्जेस्ट है जो कि ए में कंटेन है। हमें बस ये पता है कि ए इंटीरियर ए में कंटेन है, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया बाय डेफिनेशन से, ए इंटीरियर कंटेनिंग ए। अब इसको हमने क्या प्रूव करेंगे, ओपन भी प्रूव करेंगे, इसको लार्जेस्ट भी प्रूव करेंगे। बस ये थ्योरम है। इस थ्योरम में हम ये वाला प्रूफ भी लिखेंगे अगर मार्क्स के हिसाब से। तो इस थ्योरम में क्या करना है, हमें ए इंटीरियर को ओपन प्रूव करना है और लार्जेस्ट प्रूव करना है, और कंटेनिंग ए तो है ही, बाय डेफिनेशन है। तो इसका प्रूफ है जो नेक्स्ट वीडियो में